Assalamualaikum everyone. Today we are going to study teaching method for social study. This video will help B.Ed, M.Ed or ADE student as well as the candidate who are going to appear in SST interview. सोशल स्टडी के लिए जो फर्स्ट मेथड यूज़ होता है दैट इज़ इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड क्या होता है, उसमें टीचर है ना मिनी लेक्चर देती है। मिनी लेक्चर मतलब 10 मिनट का या 15 मिनट का लेक्चर देगी, फिर वो एक क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए छोड़ेगी। पहले वो क्या करेगी, क्वेश्चन पूछेगी, उसके बाद स्टूडेंट उस पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके फिर उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, एक सोल्यूशन निकालेंगे और फिर उस पर डिस्कस करेंगे और फिर एट द एंड रिजल्ट पे जाएंगे। तो इस मेथड से स्टूडेंट की क्या होगी, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है स्टूडेंट के दरमियान वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा और इसके साथ साथ स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी। ओके फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक इशू दे दिया, जैसे कि वाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान, कश्मीर ने पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन नहीं किया था। फर्स्टली टीचर ने उस पर मिनी लेक्चर दे दिया 10-15 मिनट का, फिर ये क्वेश्चन छोड़ा, फिर स्टूडेंट उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर उस पर सोल्यूशन पे मतलब उसके प्रॉब्लम पर जाएंगे क्यों नहीं ज्वाइन किया, उसको डिस्कस करेंगे। एट दी एंड सब मिलके एक फैसला कर देंगे कि क्यों नहीं ज्वाइन किया था। ओके इसके बाद जो आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन रोल प्ले भी कहा जाता है इसको। आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ा सकती हो। फॉर एग्जांपल आपने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाया, कायद आज़म के बारे में पढ़ाया, लियाकत अली खान के बारे में पढ़ाया, देन यू विल आस्क स्टूडेंट टू एक्ट ऑन इट। ये मैंने एक आपको पिक्चर भी मेंशन की है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया और उस पर स्टूडेंट क्या करेंगे, उस पर रोल प्ले करेंगे। अब इससे क्या होता है, रोल प्ले के चक्कर में टीचर का टाइम भी वेस्ट हो सकता है, टीचर को कॉस्ट्यूम भी चाहिए होंगे और ये थोड़ा सा ये वाला मेथड एक्सपेंसिव भी है और आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट भी अफेक्ट हो सकती है, क्लास नॉइजी भी हो सकती है और कभी कभी इनएफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रोल प्ले की कोई अहमियत नहीं, रोल प्ले की भी अहमियत है, क्योंकि इससे बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है, बच्चे एक दूसरे को लिसन करना सीखते हैं। ओके एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं और किस तरह से लॉजिकली और सिक्वेंसली आप किसी प्रोसीजर को ले सकते हो। देखो रोल प्ले का आसान काम नहीं है, उसके लिए पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस चाहिए होती है कि आप किस तरह से प्ले कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट में कौन सा एटीट्यूड आप डेवलप कर सकते हो, कोऑपरेशन डेवलप कर सकते हो, स्पेशल स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो। स्पेशल स्किल्स में क्या आ सकता है, स्पीकिंग स्किल्स भी हो सकती है और मैंने आपको कहा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो सकते हैं। ओके ये था ड्रामेटाइजेशन। अब नेक्स्ट पर जाते हैं, डिस्कशन मेथड। यहाँ पिक्चर से बिल्कुल आपको क्लियर है डिस्कशन क्या होता है। आप कोई भी टॉपिक बच्चों को दे दो और बच्चे उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और टीचर यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करेगी, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी। आप ऊपर जितने भी आपने पढ़े ना, इंक्वायरी मेथड, इसके बाद आपने ड्रामेटाइजेशन पढ़ा और अभी डिस्कशन मेथड पढ़ रहे हैं, ये तीनों मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंटर है। इसमें टीचर ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है, फैसिलिटेटर के तौर पर एक्ट करती है और ज़्यादातर रोल कौन प्ले कर रहा होता है, स्टूडेंट प्ले कर रहा होता है। इससे भी स्टूडेंट के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और टीचर बच्चों को बहुत अच्छे से इस मेथड में मोटिवेट कर सकती है कि जो सब एक दूसरे का साथ दे, सब स्पीक आउट हो और इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है, बच्चों में बोल्डनेस आती है और टॉपिक की क्लियरिटी हो सकती है। क्लियरिटी कैसे हो सकती है, देखो एक टॉपिक दिया गया और कितने सिक्स पीपल्स आपस में बैठे हुए हैं, तो सिक्स का माइंड डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगा, सबके अलग ओपिनियन होंगे, तो सब अपने ओपिनियन जब शेयर करेंगे तो टॉपिक में बहुत क्लियरिटी आएगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कुछ स्टूडेंट्स में पार्ट नहीं लेंगे तो क्लास में क्या होगा, इंटरेस्ट की लेकनेस होगी, बॉर्डम क्रिएट होगा, कुछ बच्चे इनअटेंटिव होंगे क्लास में, क्योंकि कुछ बच्चे शाय होते हैं ना, वो स्पीक आउट जल्दी होते नहीं है तो वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और टीचर को ये हो सकता है कि टीचर का सिलेबस ख़त्म होने में टाइम हो सकता है, क्योंकि डिस्कशन मेथड टाइम लेता है।
और कभी कभी ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा जब उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। और इसमें एक और मैं डीमेरिट ऐड करूँगी कि आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट भी अफेक्ट कर सकती है, मतलब क्लासरूम नॉइजी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होगा कि अगर आपकी क्लासरूम नॉइजी हो जाए जब आप डिस्कशन मेथड एम्प्लॉय करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप रूल सेट करें कि हाँ अगर बच्चा स्पीक आउट करना चाहता है तो फर्स्ट ही विल रेज द हैंड, वो हाथ उठाएगा, देन वो पार्टिसिपेट करेगा। अगर ऐसा कोई रूल सेट नहीं करेंगे तो आपकी क्लासरूम नॉइजी होने का खतरा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उसमें क्या होता है, टीचर कोई भी एक प्रॉब्लम दे देती है। यहाँ पे देखो मैंने एक पिक्चर, आप जब भी पिक्चर को देखेंगे ना आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता जाएगा। इस पिक्चर से आप फर्स्ट करें, सपोज करें कि टीचर ने एक प्रॉब्लम दी है बच्चों को, आप टीचर बच्चों को कहेगी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये मेथड भी क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। इसमें टीचर ज़्यादा पार्ट नहीं ले रही होगी, बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को टीचर ने क्वेश्चन कश्मीर से रिलेटेड ही दे दिया कि हाउ कैन कश्मीर गेट फ्रीडम, तो बच्चे सोचेंगे कि वो कैसे फ्रीडम हासिल कर सकता है, वो सोचेंगे कैसे। यहाँ पे पूरा मैंने प्रोसीजर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे डायग्राम भी दी गई है। अगर डायग्राम आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं इनलार्ज कर देती हूँ। यहाँ पर देखो बच्चे पहले क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर उस पर इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके मुताबिक कोई स्ट्रेटेजी लाएंगे और फिर एट द एंड रिजल्ट पे जाएंगे। जैसे कश्मीर एक प्रॉब्लम है, फिर अपनी प्रॉब्लम को सोचेंगे कि कश्मीर है क्या चीज़, वो क्यों फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता, फिर उस पर एक्सप्लोर भी करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी लाएंगे कि कैसे वो फ्रीडम गेट कर सकता है, एट द एंड सब रिजल्ट पर आएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि स्टूडेंट सेंटर मेथड है, उसमें ये वाली प्रॉब्लम्स आप बच्चों को दे सकते हैं। आगे जाते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है, टीचर सेंटर मेथड है। उसमें टीचर मेजर रोल कर रहा होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होता है। टीचर ही यहाँ पे सब अपनी वो मतलब सारी लर्निंग एक्टिविटी की जिम्मेदारी टीचर के हाथ में होती है। टीचर ही सारी लर्निंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती है, कर रहा होता है। इसको एक और भी नाम दिया जाता है चॉक एंड टॉक मेथड। ओके, क्योंकि यहाँ पर टीचर टॉक भी कर रहे होते हैं और चॉक भी यूज कर रही होती है। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है, लार्ज क्लासरूम साइज होगी तो ये मतलब ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अगर आपको कंटेंट कम टाइम में ख़त्म करवाना, आपकी क्लासरूम का साइज भी थोड़ा लार्ज है, तो आप ये लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास AVS नहीं है, तो आप लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास रिसोर्सेस ना हो तो आप लेक्चर मेथड बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हो, मतलब आपके पास टीचर्स की कमी है, तो भी आप 2-3 क्लास पे एक करके एक ही टीचर लेक्चर दे सकती है और ये एक्सपेंसिव नहीं होता और ये बहुत जल्दी सिलेबस को कवर कर लेता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि बच्चे पैसिव होते हैं। अब हमें नहीं पता चलता कि बच्चे सीख भी रहे हैं नहीं सीख रहे होते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं, ऑडिटरी जो लर्नर होंगे वो लेक्चर मेथड को अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन जो विजुअल लर्नर होंगे उन्हें कुछ देखने के लिए चाहिए होगा, काइनेस्थेटिक को कुछ करने के लिए चाहिए होगा। तो सारे लर्निंग स्टाइल को हम कैटर नहीं कर सकते इस वाले मेथड से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड, सुक्रेटिव मेथड भी इसको कहते हैं। उसमें टीचर क्या कर रही होती है, क्वेश्चनिंग कर रही होती है बच्चों से, क्वेश्चनिंग के थ्रू पढ़ा रही होती है। ये बहुत अच्छा मेथड है, मैं इसको बहुत अच्छे से लाइक करती हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों की क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी बच्चों में आती है। कोई भी टॉपिक टीचर सिलेक्ट करेगी, उस पर मल्टीपल क्वेश्चन करेगी जो उस पर बच्चे जवाब देंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही बच्चे सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैप भी पिक्चर ली है। इसमें देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, ट्री, फिर ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब स्पेसिफिक कोई टॉपिक सिलेक्ट किया फिर इस पर जर्नलाइज होते गए हम। ओके, इसलिए इसको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसको फ्रंट पे लिख देते हैं और फिर उसकी ब्रांचेस निकालते हैं और उसको जर्नलाइज करते जाता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि इसको डिडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, पहले आप स्पेसिफिक हो और फिर उसको जर्नलाइज करते जाएं। ये टॉपिक को क्या करती है, कॉन्सेप्ट मैपिंग सिंपलाइज करती है, और ये बच्चों को क्या कर रही होती है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस कर रही होती है, और ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को कवर कर रही होती है। आप देखो, एक बड़ा टॉपिक पढ़ा रहे होंगे और उसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप में भी कवर कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कभी कभी ये बोरिंग लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है, और कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप बहुत इजी है। इसकी मिसाल ये दूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप म्यूजियम के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को पढ़ाने से बेहतर है क्यों ना हम उसको लाइव एक्सपीरियंस दें, हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाएं, बाहर ले जाएं, तो वो लाइव कुछ देखें, मतलब लाइव एक म्यूजियम देखें। क्योंकि फील्ड ट्रिप भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको एक रूल और पूरा प्रोसीजर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, बच्चों को क्या क्या फॉलो करना है। ओके, ये सारा मैंने लिखा हुआ है प्रोसीजर। आपको अगर पढ़ना हो तो ये पढ़ लें। वैसे तो ये ऑब्वियस है, बच्चों के लिए रूल सेट होने चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए। उसके मेरिट क्या है, बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस मिल जाता है, मैंने अभी आपको कहा, कोऑपरेटिव हैबिट आ जाती है बच्चों में, एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है। बच्चे एक लाइव चीज देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लासरूम में हम कॉमर्स के बच्चों को कहाँ लेकर गए थे, स्टेट बैंक में लेकर गए, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मतलब हमने वहाँ पे उन्हें लाइव एक माहौल दे दिया, तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मतलब साल में एक बार तो बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन बच्चों की लर्निंग तो होती है इसमें, एक्सपेंसिव भी है और कॉबलसम भी है। डिबेट में क्या होता है, आप बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक फॉर में होगा और एक अगेंस्ट में होगा। कोई भी टॉपिक दे दें बच्चों को, जैसे कि आप टॉपिक देते हैं बॉयज, गर्ल्स इज बेटर देन बॉयज या बॉयज इज बेटर देन गर्ल, तो उसमें बच्चे कुछ फॉर में होंगे और कुछ अगेंस्ट में होंगे और इस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। इससे भी क्या होगा, बच्चों की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस होगी, लेसन इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चे मोटिवेटेड हो जाएंगे, रियलिस्टिक हो जाएंगे, बच्चे एक्टिव होंगे थ्रू आउट द लेक्चर, और क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस करेगा, कॉन्फिडेंस एनहेंस करेगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आ जाएगी, उसमें कोऑपरेशन लीडरशिप आ जाएगी। इसके अलावा डीमेरिट ये है कि आपकी क्लास नॉइजी हो सकती है और राउडी सिचुएशन भी हो सकती है, बुलीज भी हो सकती है क्लास में, और कुछ बच्चे इसको बोर भी फील कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए बोर्ड भी हो सकता है। उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिबेट मेथड की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रूल सेट होने चाहिए। ओके, ये कभी कभी वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सारे मेथड में लिखा हुआ है वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, कोई भी चीज़ है ना, कोई हर चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं, तो एक टीचर को एक ही मेथड पर रिलाई नहीं करना चाहिए, टीचर को बहुत सारे मेथड को एम्प्लॉय करना चाहिए अपने क्लासरूम में। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी। इसमें केस स्टडी में क्या होता है, बच्चे इन डेप्थ स्टडी करते हैं, टीचर कोई भी एक केस बच्चों को प्रोवाइड कर लेती है, उसके ऊपर बच्चे उस पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उस पर इन डेप्थ स्टडी करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे आते हैं। ओके, ये एक रिसर्च मेथड है। यहाँ पे तस्वीर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये थे सोशल स्टडीज़ के मेथड। फर्दर मैं और सब्जेक्ट के भी मेथड आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।